हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक दिन तकरीर कर रहे थे, तमाम लोग बैठे थे, इनके मुरीद आ गए। मुरीदों ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो गरीबी दूर हो जाए। तो बाबा फरीद को तरस आया मुरीदों पर, कहा अच्छा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेकर आए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। वाह! जब सोना बन गया तो दिया कहाँ ले जाओ, मुरीद गए बेचकर माला माल हो गए। तो उस जलसे में बहुत से लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे अरे यार ये तो आज पता चला है यार, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बउठा जलसा से गवा घरे और औरतिया एक जगह इसके उठ रे उठ, जब मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो औरतिया चौंकी गई, ढीला क्या करिए, जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कहीं कुछ बताइए हो। तो कहीं बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो औरतिया के खेते माँ और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार लेके मुड़े पर लाग रखिस। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहे तो पूरा चिहारे उठाए ले रे। कहते रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा, आंखें खोला तो देखो मिट्टी चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकते कोई गलती हुई गई हुई। फिर आंखें बंद की, फिर पढ़िस, फिर फूंक छोड़िस, फिर आंखें खोलिस, फिर वैसे चिप्पा धरा। पढ़त पढ़त सबेर होएगा, मुँह में फेना आएगा, लेकिन चिप्पा नहीं बदला तनको। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या हुआ कि आपने पढ़ा तो फूंका तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो तूने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। वाह वाह वाह! कि अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर गई, कभी मुंह से झूठी बोली मैंने नहीं बोली। क्या बात है! तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। तू भी अगर अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचा ले तो अल्लाह ताला तुझे भी वो शरफ अता फरमा दे कि तू भी जो कहे अल्लाह उसे कबूल कर ले। इसलिए लोगों सच्ची बोलियां बोलो, मुंह से गालियां न दो। हदीस पाक में है, पूछा गया युल मुस्लिम खैरुन, कौन मुसलमान बेहतर है। तो सरकार ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वही मुसलमान बेहतर है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखे। वाह! कि ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुँचे, बहुत, और हाथ से किसी को तकलीफ न पहुँचे। ऐ लोगों कोशिश करो कि किसी पर हाथ न उठे और किसी के खिलाफ हमारी ज़बान से बोली न निकले। बेशक पहलवान बनो, पहलवान, बुज़दिल न बनो। और पहलवान किसे कहते, मारने वाले को नहीं। मेरे नबी ने फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। वाह! इसलिए बहुत कोशिश करो कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह जब ही राज़ी होगा जब हम खुदा से डरेंगे और अपने मुंह से सच्ची बोलियां बोलेंगे। और जब डरेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ें नहीं छूटेंगी, हमसे माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुँचेगी। आज कितने ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। मदीने के करीब एक मुसलमान थे, उन्होंने मिन्नत मानी थी, या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। इन्नी नज़र तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि अगर मुझे शिफा मिल जाए तो काबा की चौखट चूमूंगा।
मैं ठीक हो गया हूँ तो सरकार ने फरमाया जाओ मिन्नत पूरी करो। कहा मक्का नहीं जा सकता, न सवारी से जा सकता, गरीब हूँ, और पैदल भी नहीं जा सकता, कमज़ोर हूँ, कैसे जाऊँ? तो सरकार ने जवाब दिया था इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद। लोगों, माँ का दर्जा इतना बड़ा, लेकिन आज माँ के पैर को चूमत है, पीर साहब का चूमे खातिर परेशान है। हमरे ननपारा में यहाँ मुफ्ती और सलान मियाँ बरेली के आए तो ननपरिया इतना टूटे कि हमरे मौलाना अलीमुल्ला का दीवार में दबाए दी, उनके पसूरी के रखोगे बेचारे, कुर्ता फाट गया। बताओ, पीर का चूमे खातिर परेशान। अरे कहीं लिखा है कि पीर का पैर चूमो? माँ बाप का हाथ चूमना सवाब बताया गया। बाप का पैर नहीं, माँ का पैर नहीं चूमते, बाप का हाथ नहीं चूमते। कुरान करीम में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, बल्कि कुरान करीम में 17 मरतबा बार बार अल्लाह कहता व बिल वालिदैन एहसाना, ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। पीरो साहब के लिए कहूँ लिखा है उमा, 17 मरतबा माँ बाप के लिए लिखा, लेकिन कभी बाप का पैर नहीं दबाते। और पीर साहब के 10 मुरीद दबावत, अल्लाह जाने का दबावा करत है। और पीरो वतने बड़े काहिल की परे दबावा करे, लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद उससे फैज कब पाएगा? क्या बात है। शेख सादी ने लिखा है कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब इंसान की काहिली है। दुठोरे काहिल रहे, काहिल काहिल के दोस्ती रहा, जैसे मौलवी मौलवी की दोस्ती होते। काहिल काहिल के दोस्ती, दोनों कहिलवे घर से निकले, जात रहे रास्ते में एक बैर की बिरवा देखें, पकी पकी बैर लाग रहा है, तो दोनों काहिल बिरवा नीचे लेट गए। कहीं लेटो को यही तूर के खवाई दी तो खाई ली है ये, लेटे दोनों। इत्तेफाक से एक बैर पकी रहा है, वो गिरी, जब गिरी तो पड़ी नीचे, तो दोनों देखें, लेकिन अब उठावे कस के, दोनों सहारा देखें, कोई आवत तो मुँह में रख दे तो खाई ली है। जा आवा कैसी बैरिया उठा के हमरे मुँह में दही दे, तो उठा के दही दी तो कह जाए लाग। तो कहलवा कहते कहाँ जाते रे, इधर आओ। कहीं का है, कैसे हमरे मुँह से बीवा को निकाली रे, उका तो निकाल दे। तो लौटा 2 लात मारिस, कहीं सारे बीओ मुँह से नहीं फेंक सका। तो दोसर का काहिल बगल में लेटा रहा, कहते और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुँह उतर रहा है, तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई रहा, और 2 लात मारेगी। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो इस्लाम का कौन सा काम कर सकते हैं? ऐ लोगों, काहिली न करो, घर में पड़े न रहो, मस्जिद में न पड़े रहो। अल्लाह फरमाता है इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्दी, तो खुदा की ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगो मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो, काहिली न करो। देखो ये दस्तारबंदी का जलसा है, खुशनसीब हैं वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान हकीम किया। हाफिज होना ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। सहाबा हाफिज होते थे, बहुत हुफ़ाज़ थे सहाबा में। गरीब नवाज भी हाफिज, गौसे पाक भी हाफिज। हाफिज कुरान का होना बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन आजकल की हमारी माओं की गोद इस्लाम से खाली है। सरकार ने फरमाया था उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करो। माँ की गोद गौसे पाक ने हासिल किया, इसीलिए माँ की गोद में थे, 18 पारे के हाफिज थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से। माँ की गोद मदरसा है, मदरसा। कल की माएँ अपने बच्चे को सीने पे लिटा के खिलाती थी, कैसे सुलाती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अकुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर और सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। हाँ? तो बच्चे आशिक रसूल होते थे। हाँ? और आजकल के महतारी
उनकी गोद इस्लाम से खाली है, न कलमा याद न दरूद याद। जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, यह सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं, दरूद नहीं याद है, कलिमा नहीं याद है, नाते नबी नहीं याद है, कितारा अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी ने इतनी देर तक लड़कन का पीटा थे, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े बिरोग से कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूक छोड़त। बताओ तो लड़का मुसलमान बनी है, जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है, बताओ कहाँ तक खीर बनावा सब घर खाइन कहानी बिलैया खाइस है। हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। सास ससुर भूखन मरे खीर कहानी बिलैया खाए। अल्लाह जाने बिलैया काली रहा थे कि खुदे कहानी रहा थे। ऐ लोगों अपने बच्चियों को भी दीनी तालीम दो ताकि ये बच्चियां जाएं, बच्चियां पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह दीन इल्म दीन के वजह से बच्चियों के रिश्ते भी मुनासिब आएंगे। आजकल लोग परेशान हैं, कहते हैं मौला साहब हमारी बिटिया एमए कैली से BA कैली से रिश्ता नहीं आवत है। अरे अपने बच्चियों को कुरान करीम की तालीम दो, दीनियात की तालीम दो, दीनियात की तालीम की बरकत से अल्लाह ताला बेहतर रिश्ता तुम्हारी बच्ची के लिए भेजेगा। हाँ। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक दूसरे का ख्याल रखो। टाइम ज़्यादा हो रहा है, चूँकि एक अजीम शायर आपके स्टेज पर आ चुके हैं जिनकी मोहब्बत में सब आप लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए और हमको आपको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।